Hello everyone, good morning all of you, and today we start class 3rd subject Hindi and chapter 17. Previous video में हमने chapter number 16 तक complete किया था और here the video page number 40 and chapter number 17. निवास का मीनिंग होता है जहाँ पे आप रहते हैं उसको कहते हैं निवास और इंग्लिश में उसको कहते हैं होम्स मीन्स आपका घर। तो यहाँ पे हमें एक व्यक्ति दिए हैं, एनिमल्स दिए हैं, पक्षी दिए हैं, इस तरह के सभी जानवर पक्षी के सभी के नेम दिए हैं और जो भी जहाँ पे रहता है उसका यहाँ पे घर बताया है हमें, ओके, निवास बताया है। तो हम देखते हैं कौन सा व्यक्ति, कौन सा जानवर, कौन सा पक्षी कहाँ पे रहता है। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है घर का और व्यक्ति का यहाँ पे पिक्चर है। तो मनुष्य घर में रहता है, मतलब मनुष्य है, लोग होते हैं, वो सब कहाँ पे रहते हैं? घर में। फॉर एग्जाम्पल हम सब भी कहाँ पे रहते हैं? घर में रहते हैं। हम थोड़े ना जंगल में रहते हैं, नहीं रहते हैं। आप भी अपने घर रहते हैं, सब लोग अपने अपने घर रहते हैं। फिर यहाँ पे हाथी का पिक्चर है और यहाँ पे जंगल। तो क्या हाथी जंगल में रहता है? हाथी आपने कभी देखा है घर में रहता हो? ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो उसका घर है जंगल। फिर एक पानी है और एक मगर है। तो क्या मगर पानी में तथा जमीन पर रहता है। कहाँ पे रहता है? तो क्या पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है। जमीन का मतलब जो जंगल में रहती है ना, नीचे जो जमीन होती है उसके कहते हैं जमीन। फिर है बंदर और एक पेड़ दिया है। बंदर पेड़ पर रहता है, बंदर रहता है ना पेड़ पर, वो एक दो पेड़ से छलांग मारता है, इस तरह का कुछ करता होता है, तो बंदर पेड़ पे रहता है। फिर है सांप। तो सांप कहाँ पे रहता है? बिल कैसी होती है? इस तरह की बिल होती है, गुफा जैसे अंदर होती है, खड्डा होता है, तो सांप वहाँ पे रहता है। फिर कबूतर दर में रहता है। दर में क्यों हुई? तो कि वो होता है इस तरह का एक सर्कल होता है, उसमें वो राउंड होता है ना, उसके अंदर वो रहता है। वो घर के आजू बाजू ऊपर बनाता है, घर के ऊपर जो होते हैं ना वहाँ पे बनाता है। फिर पक्षी घोंसले में रहता है। पक्षी मतलब चिड़िया नहीं, सभी पक्षी घोंसले में रहते हैं, इस तरह का हम इंग्लिश में कहते हैं ना नेस्ट। तो वो यहाँ पे रहते हैं। फिर तोता पिंजड़े में रहता है। कहाँ पे रहता है? पिंजड़े में, मतलब फ्रेड होता है ना, पिंजड़ा होता है, इस तरह का तोता वहाँ पे रहता है। तो चलो हमने सब देख लिया, कौन सा व्यक्ति, कौन सा प्राणी, कौन सा पक्षी कहाँ पे रहता है। अब हम देखते हैं उसकी एक्सरसाइज। तो नाउ स्टार्ट। चलो अब हम देखते हैं हमारी उसकी एक्सरसाइज। यहाँ पे आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज दी है, स्वाध्याय दिया है। तो आपको ये चित्र पढ़कर और ये सेंटेंस पढ़कर यहाँ पे उसका नेम लिखना है। चित्र को देखकर वाक्य पूर्ण करो, सी द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? चित्र पहले देखना है, फिर ये सेंटेंस रीड करना है, फिर उसका नाम यहाँ पे लिखना है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो खाली जगह दर में रहता है। खाली जगह दर में कौन रहता है? कबूतर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कबूतर, ओके। फिर दिया है आपको जंगल में रहता है। जंगल में कौन रहता है? हाथी का पिक्चर भी आपको दिया है यहाँ पे चित्र। हाथी जंगल में रहता है। मगर, ये कौन है? मगर। तो मगर कहाँ पे रहता है? पानी में रहता है। तो और दूसरी जगह पे कहाँ पे रहता था? जमीन पर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हम मगर जमीन तथा पानी में रहता है। फिर तोता पिंजड़े में रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे तोता। फिर दिया है सांप। तो सांप बिल में रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा? सांप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सांप बिल में रहता है। फिर दिया है घोंसले में रहती है। तो ये क्या है? चिड़िया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चिड़िया घोंसले में रहती है। फिर दिया है व्यक्ति, मनुष्य। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मनुष्य
घर में रहता है। मनुष्य घर में रहता है। फिर दिया है आपको बंदर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले बंदर का नाम। बंदर पेड़ पर रहता है। तो इसी तरह से हमारे सेंटेंस यहाँ पे पूर्ण हो गए। कौन सा व्यक्ति, कौन सा जानवर कहाँ पे रहता है? तो कि कबूतर दर में रहता है, हाथी जंगल में रहता है, चलो मगर जमीन तथा पानी में रहता है, तोता पिंजड़े में रहता है, सांप बिल में रहता है, चिड़िया घोंसले में रहती है, मनुष्य घर में रहता है और बंदर पेड़ पर रहता है। तो इसी तरह से हमारे स्वाध्याय के सेंटेंस वाक्य कंप्लीट हो गए। तो आपको अपनी प्रवेशिका बुक में ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। पेज नंबर 40 पहले देख लेना है, फिर उसके एक्सरसाइज आपको लिखने हैं यहाँ पे। ओके, पेज नंबर 41 पे। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे होम। ओके, थैंक यू सो मच।